Hello student, welcome to BSEP Academy online classes. Dear student, today in this part of video, I am going to solve a DK Goel question on the basis of new partners capital is not given. When new partners is not given, जब आपको सारे इंफॉर्मेशन के साथ ये दिया न्यू पार्टनर्स का कैपिटल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन न हो, बल्कि उसके बारे में लिखा हो कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल वो ला रहा है। तो अब जब प्रोपोर्शनेट कैपिटल वो ला रहा है, इस तरह का क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको भेजा था सॉल्व करके, इसमें भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 76 ये न्यू बुक का है। नेम एंड खेम शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। They admit Prem as partner with 1/3 share in the profits. He had to contribute proportionate capital. यानी कि प्रेम जो कैपिटल लेकर के आएगा वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर के आएगा। यानी कि अब इस प्रोपोर्शनेट कैपिटल को आप कैपिटल अकाउंट के हेल्प से आप पहले एडजस्टेड कैपिटल ओल्ड पार्टनर्स का निकालेंगे, फिर ओल्ड पार्टनर्स के सारे एडजस्टेड कैपिटल को जो आप टू बैलेंस सीडी करके निकालते हैं, उसी कैपिटल को आप ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को ऐड कर देंगे और रीमेन शेयर के रेसिप्रोकल से आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकल जाएगा। और टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म में जब न्यू पार्टनर का शेयर निकाल लेंगे तो न्यू पार्टनर्स का कैपिटल निकल जाएगा। तो इस बेसिस से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें ये बैलेंस शीट दिया हुआ है जिसमें रिजर्व फंड है जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और कैश एट बैंक, डेप्टर्स, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी 80,000 ये सब दिया हुआ है। नेक्स्ट जो इसका इंफॉर्मेशन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन कि दे एग्री टू एडमिट प्रेम एज ए पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। तो प्लांट एंड मशीनरी का 10% निकाल के आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो कर देंगे। और स्टॉक टू बी इंक्रीज बाय 3,000, तो इसको आप स्टॉक 3,000 को आप क्रेडिट साइड में रिवैल्यूएशन का करेंगे क्योंकि ये इंक्रीज हुआ है 3,000 से। बैड डेब्ट्स प्रोविजन वाज टू बी क्रिएटेड एट 5%, तो आप डेप्टर्स पे कोई प्रोविजन नहीं था तो आप डेप्टर्स पे 5% प्रोविजन निकाल करके उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में निकाल रख देंगे। एक्रूड इनकम्स नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स 900। एक्रूड कमीशन इज दैट कमीशन विच इज incurred but not received during the year। तो ये जो इनकम होगा वो बैलेंस शीट में नहीं दिया है, तो आप इसको फिर से रिकॉर्ड करेंगे तो आपका एसेट इंक्रीज करेगा। तो आप इसको क्या करेंगे, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रखेंगे एक्रूड इनकम, और बैलेंस शीट में भी एज इट एज आप इसको एक्रूड इनकम 900 दिखाएंगे। प्रेम वाज टू इंट्रोड्यूस 20,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल फॉर 1/3 शेयर ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। तो ये 20,000 गुडविल लेकर के आया है, तो आप 20,000 गुडविल को आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चूंकि यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये आपका क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। और उसमें आप क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो ओल्ड रेशियो है उसी में आप 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल में, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में आप क्रेडिट कर देंगे। प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का मतलब हुआ रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म आल्सो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इससे रिलेटेड आपको क्या करना है कि सबसे पहले मैं थोड़ा सा वर्किंग नोट में इसमें कर दूं, जिससे कि आपका आगे का जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो एडजस्टमेंट है वो थोड़ा सा ईजी हो जाए। यहाँ पे वर्किंग नोट में कर रहा हूँ। वर्किंग नोट देखिए, हर मैं क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी वर्किंग नोट है मैं आपको क्लियरली मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप अपने जब भी कॉपी में सॉल्व करें तो आप ये काम जरूर करें, ठीक है। यहाँ पे ओल्ड रेशियो बिटवीन नेम एंड, यहाँ पे ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2 का ओल्ड रेशियो है। तो ओल्ड रेशियो 3:2, तो 3:2 हो गया। अब न्यू पार्टनर है प्रेम, लिखेंगे यहां पे प्रेम शेयर 1/3 इसका शेयर है।
अब आप क्या निकालेंगे यहाँ पर, अब चूंकि न्यू रेशियो दिया नहीं है तो जो ओल्ड रेशियो जो होगा वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी हो जाएगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू 3:2। क्यों? क्योंकि when new ratio is not given, only old ratio and new partner share is given, then the old ratio will be sacrificing ratio 3:2। ठीक है, अब आप क्या कैलकुलेट करेंगे, रीमेन शेयर कैलकुलेट कर लेंगे। ये रीमेन शेयर आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इसी रीमेन शेयर से आपको क्या करना है, 1 - 1/3 2/3। इसी रीमेन शेयर के रेसिप्रोकल से आपको ओल्ड पार्टनर का जो एडजस्टेड कैपिटल आएगा टू बैलेंस सीडी, उसको आप ओल्ड पार्टनर कैपिटल को एडजस्टेड कैपिटल को ऐड करके इसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेकेंड कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। न्यू रेशियो का कैलकुलेशन करेंगे तो आप नेम, पहला पार्टनर है नेम्स न्यू शेयर, नेम्स न्यू शेयर कितना हो जाएगा, 3/5 उसका ओल्ड शेयर है, ठीक है। मल्टीप्लाई आपका कर देंगे, जो आपका रीमेन शेयर है इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका 2/3 है, इसी से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका निकल जाएगा कितना, 6/15। और ऐसे ही आप खेम्स न्यू शेयर, टू बाई 5 मल्टीप्लाई 2/3, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 4/15, ठीक है। और आपका प्रेम का शेयर है 1/3, तो आप इसका जो है डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ऊपर नीचे आप क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 5/15, यानी कि इनके बीच जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, 6:4:5, यानी कि न्यू रेशियो जो होगा, न्यू रेशियो इक्वल टू 6:4:5। ये आपका क्या हो गया, न्यू रेशियो, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, अब जब एडजस्टेड कैपिटल निकाल लेंगे तो आप इसको कर लेंगे। तो इसको आप लोग कॉपी में तुरंत इसका वर्किंग नोट पहले करेंगे, फिर उसके बाद फॉर्मेट में बनाऊंगा, फॉर्मेट पे कैसे सॉल्व करेंगे उसको आप लोग देखेंगे। तो इसको कॉपी में आप लोग तुरंत नोट कर लीजिए। अब इसका न्यू फॉर्मेट हम इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट एक साथ में फॉर्मेट बना करके इसको क्या करने जा रहा हूँ, सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। डियर स्टूडेंट, अब आप देखिए मैं ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना दिया है। अब इसी में मैं एक एक करके हम इसमें क्वेश्चन में दिए गए चीज़ों को मैं एक एक करके पोस्ट कर रहा हूँ। ये देखिए पार्टनर्स कैपिटल है, इसमें कोई गुडविल नहीं है, कोई प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस नहीं है, कोई अदर रिजर्व नहीं है, रिजर्व फंड है। और सबसे पहले मैं हमेशा बताता हूँ कि आप क्या करेंगे, बाई बैलेंस बीडी, ये पहला काम करेंगे आप कि कैपिटल का बैलेंस लिख लेंगे। वो है आपका 50,000 नेम का और 40,000 खेम का कैपिटल है, ठीक। अब रिजर्व फंड है, उसको भी आप एज यूजुअल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाई रिजर्व फंड। आप रिजर्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 50,000 है तो आप जानते हैं कि 3:2 का रेशियो है, तो 3:2 का रेशियो है तो आप उसको किसमें 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसको, 50,000 को। तो 3/5 करेंगे तो 5 × 10 = 50, 30,000 और 20,000 आपका आएगा।
ठीक है। अब आप किसी में देखिए न्यू पार्टनर का शेयर नहीं दिया गया है। अब आपका प्रीमियम फॉर गुडविल चूंकि 20,000 वो लेकर के आया है, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000 लेकर के आया कि 20,000 लेकर के आया है, तो चूंकि न्यू रेशियो दिया नहीं है, जो ओल्ड रेशियो होगा वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। तो आप 20,000 को 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 3/5 करेंगे, तो आपका कितना आएगा, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12,000 एंड 8,000। ठीक है, तो ये आपका इतना तक काम इधर से हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब यहां से देखेंगे कि इसमें आपका 20,000 गुडविल प्रीमियम जो आपका 5th ऑप्शन में दिया है, 20,000 गुडविल प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, अब जो है अब एक एक करके रिवैल्यूएशन की चीजों को देखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाई 10%, स्टॉक इज टू बी इंक्रीज्ड बाई 3,000। तो यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाई स्टॉक लिखेंगे, क्रेडिट करेंगे 3,000। ठीक, बैड डेट्स प्रोविजन 5% है, एक्रूड इनकम है आपका 900, इसको भी रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, बाई एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम कितना है, 900 है। ठीक है, अब आपका क्या करना है, बैलेंस शीट में भी देखिए कैसे करेंगे आप। 10% आपका प्लांट एंड मशीनरी है, तो इसका आप थोड़ा सा बैक जाते हैं, बैलेंस शीट लेते हैं, तो इसका देखिए प्लांट एंड मशीनरी 10% क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, डिप्रिशिएट हो रहा है। तो 80,000 है, तो 80,000 का 10% कितना आएगा, 8,000। तो इधर आप लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी 8,000। क्लियर हो गया। अब स्टॉक देखिए 35,000 है, 3,000 इंक्रीज किया है, तो आप पहले प्लांट एंड मशीनरी 8,000 आपका रिड्यूस हुआ है, तो लिखेंगे एसेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी, और आप क्या करेंगे 80,000 में से आप 8,000 माइनस कर देंगे, 80,000 माइनस 8,000, चूंकि ये आपका रिड्यूस हुआ है 10% से, तो आपका यहां पे कितना हो जाएगा, 72,000 हो जाएगा। इसी तरह से आपका स्टॉक 3,000 से इंक्रीज किया है। ठीक है, तो आपका स्टॉक की वैल्यू यहां पर 35,000 है, तो यहां पे 38,000 हो जाएगा, 3,000 इंक्रीज कर जाएगा। एक्रूड इनकम आपने शो किया है, तो एक्रूड इनकम आपने 900 शो कर दिया। अब डेब्टर्स पे करा 5% प्रोविजन है, तो आप इधर लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। तो आपका देखिए डेब्टर्स यहां पे कितना है, 60,000 है, तो 60,000 जब डेब्टर्स है, तो 60,000 डेब्टर्स का 5% निकालेंगे आप। तो यहां पे कैलकुलेट कर लिए, 60,000 मल्टीप्लाई 5/100, 5% जब निकालेंगे इसका, तो 6 5 जा 30, 3,000 आपका डेब्टर्स पे प्रोविजन है, तो इसको आप 3,000 रिवैल्यूएशन में आप शो कर देंगे। और एज इट एज आप इसमें भी जाएंगे और लिखेंगे आप डेब्टर्स, और यहां पे 60,000 लिखेंगे, फिर लिखेंगे लेस प्रोविजन, तो प्रोविजन आप इसमें से लेस कर देंगे 3,000। अब ये कितना हो जाएगा, 57,000। देखिए ऐसे ही आपको एडजस्टमेंट करना एक साथ रिवैल्यूएशन और बैलेंस शीट का। अब देखिए इसमें डेब्टर्स, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी का हो गया, सब कुछ कर दिया आपने। एक कैश एट बैंक है 5,000, उसको आप यहां पे लिख दीजिए, उसका एडजस्टमेंट अभी करना बाकी है। ठीक है, अब लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स है, उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है,
तो क्रेडिटर्स पे एडजस्टमेंट आपका नहीं है, तो आप एट द टाइम 40,000 आप क्रेडिटर्स रख देंगे बैलेंस शीट में। रिजर्व फंड ऑलरेडी आपका डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, आप इसको नहीं करना है। अब थोड़ा सा आगे में देखिए, ये सारे एडजस्टमेंट आपके हो गए हैं, ठीक। अब इसमें से आपको अब क्या करना है, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंसेस को देखना है। तो आप देख रहे हैं इधर 11,000, इधर भी 11,000 और 3,900 इसमें से माइनस करेंगे, तो 3,000 माइनस करेंगे तो 8,000 होगा, और 8,000 में से आप 900 माइनस करेंगे तो 7,100 होगा, और 7,100 आपका लॉस होगा। तो आप लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब किस में बांटेंगे आप, ओल्ड पार्टनर्स में, नेम और खेम में। तो आप 7,100 को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मल्टीप्लाई 3/5 एंड 2/5 करेंगे, तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, तो ये आपका आ जाएगा 300, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 1 4, 4,260 नेम का हो जाएगा, और आपका इसका हो जाएगा 2,840, ये आपका खेम का हो जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। चूंकि लॉस है तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आपको शो करना है, टू रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, अब ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस 4,260 नेम के कॉलम में लिखेंगे, और खेम के कॉलम में लिखेंगे 2,840, ठीक है। अब यहां से आप क्या करेंगे, बैलेंसेस को निकालेंगे। $50,000, $30,000, $80,000, $92,000, 40-20, 68,000। प्रेम का कोई बैलेंस नहीं रहेगा, इधर भी छोड़ देंगे 68,000, 92,000। अब इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो आपका कैपिटल का बैलेंस निकलेगा, टू बैलेंस CD। अब देखिए 10 में ये 0 0 हो गया, यहाँ पे 10 में 6 जा 4, यहाँ पे 9 में 2 जा 7, ठीक है। यहाँ पे 11 में से 4 जा 7, यहाँ पे बचा 8, 87,740। इसमें आप लेस करेंगे 0, 10 में से 4 जा 6, 9 में से 8 जा 1, 7 में से 2 जा 5, यहाँ पे 6। तो ये आपका यहां से आपका बैलेंस निकल गया। इसी को आप क्या करेंगे, इधर ट्रांसफर कर लेंगे बाई बैलेंस BD। फिर इसी को आप इसी बैलेंसेस को ट्रांसफर करेंगे 87,740 और 65,160। अब आपको यहां पे क्या निकालना है, बैलेंस निकालना है। किसका बैलेंस, प्रेम का कैपिटल कितना लेकर के आया है उसका बैलेंस निकालना है आपको। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को मैंने क्या बताया कि इन दोनों को ऐड करके रीमेन शेयर के रेसिप्रोकल से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका क्या करेगा, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकलेगा। तो ये भी आप वर्किंग नोट में कहीं आप जरूर करेंगे। इनको देखिए ऐड करेंगे तो 87,740, 65,160 ऐड करेंगे 0 0, 71819, 7512 सॉरी 7512, 8614 1,15,1,52,900
1,52,900 को आप क्या करेंगे, रीमेन शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो रीमेन शेयर 1 - 1/3, न्यू पार्टनर का शेयर आपने किया था 2/3 आया था, तो अब इसी को 3/2 करेंगे। ठीक है, 2 से इसको कट करेंगे तो 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, इतना हुआ। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 0, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 1 13, 3 6 जा 18, 1 19, 3 7 जा 21, 22, 2,29,350। अब ये आपका टोटल फर्म का कैपिटल निकला। अब इसी में आप क्या करेंगे, प्रेम का कैपिटल निकालेंगे, प्रेम्स कैपिटल। तो आप प्रेम्स कैपिटल निकालेंगे तो 2,29,350 को का 1/3, चूंकि 1/3 शेयर के लिए एडमिट हुआ है प्रेम, तो 1/3 जब इसका निकालेंगे तो 3 7 जा 21, 3 6 जा 18 और 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 76,450 ये आपका कैपिटल है। अब इसी को आप क्या करेंगे, अब इसके पीछे, इससे पहले देखेंगे कि आपका बैलेंस शीट में कैश एट बैंक था, इसलिए यहां पर आप क्या लिखेंगे, बाई बैंक लिखेंगे, बाई बैंक अकाउंट। और आपकी आप यहां पर लिखेंगे क्या, बाई बैंक अकाउंट। और प्रेम के कॉलम में आप क्या लिखेंगे, 76,450 इतना कैपिटल लेकर के आया है। अब इसी को क्या करेंगे, आप बैलेंस कर देंगे, 76,450, 65,160, 87,740, यहां पर भी यही बैलेंस कर देंगे, 87,740, 65,160 और 76,450। इसी को लिखेंगे आप टू बैलेंस CD। अब ये आपका एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल हो गया इसका 65,160 और 76,450। अब यहां से प्रेम का कैपिटल निकल गया। अब इसी प्रेम का कैपिटल जब निकल गया आप, तो अब आप क्या करेंगे, यहां से एडजस्टमेंट करेंगे, इसमें करेंगे, लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। देखिए ये आपका बन गया, पार्टनर्स कैपिटल बन गया। अब यहां पे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस शीट में बैलेंस लिखेंगे, नेम, केम और प्रेम। नेम का बैलेंस देखिए 87,740, खेम का 65,160 और प्रेम का है 76,450। और इन सबको ऐड करेंगे तो आपका आएगा कितना, इसी टोटल कैपिटल के बराबर आएगा, इसी के कैपिटल के बराबर आएगा 2,29,350। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, आप ऐड कर लेंगे। अब इससे पहले, ऐड करने से पहले आप थोड़ा सा कैश का बैलेंस देख लीजिए, क्योंकि कैश एट बैंक पहले से बैलेंस जो दिया था इसमें, देखिए यहाँ पे कैश एट बैंक कितना दिया है, 5,000। तो 5,000 पहले से कैश एट बैंक दिया है, तो थोड़ा देखिए यहाँ पे मैं रफली ऐड कर रहा हूँ। 5,000 पहले से कैश एट बैंक था, 20,000 गुडविल लेकर के आया था और प्लस 76,450 क्या है, कैश लेकर के आया है, वो कैपिटल लेकर के आया है। सबको ऐड करेंगे तो आपको 25,000 इसमें ऐड करेंगे आप, तो आपका हो जाएगा 450 और 6 5 11 और 7 2 9 110, 1,01,450।
अब दोनों तरफ का बैलेंसेज को चेक कर लिए, 40,000 है तो 2,69,350 ये बैलेंस आ रहा है। इधर भी चेक कर लीजिए आप कि 4,9,413,350 इधर भी है, ठीक है। अब देखिए 718,816, 16 to 18, 18 और 1 19, 19 हो गया। 516 6 516 63 9 97 14, 7 3 10 10 6 16 होगा, 16 और 1 1 2। देखिए दोनों तरफ 2,69,350 आपका प्रेम का कैपिटल भी निकल गया। इस तरह से आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए अब ये आप इस तरह से क्वेश्चन को हमेशा प्रॉपरली सॉल्व करेंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी कोई दिक्कत होती है आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके या गूगल क्लासरूम में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका बैलेंस शीट का भी आंसर आ गया है, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क क्वेश्चंस ऑन गूगल क्लासरूम और व्हाट्सएप ग्रुप।